हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज पेपर 1 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। गैस आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने सेशन ए स्टार्ट किया था जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो गैस अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं द कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर इज दिस एंड कैपिटल इज दिस, ठीक है। where W and R denote wage and price of the capital respectively. Find the production function. Okay guys, so this is a very important question. Exam point of view से guys काफी important question है। तो guys हम इसको solve करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे सामने guys न्यू शीट आ गई है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे guys IEF 2019 पेपर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने इनपुट डिमांड फंक्शन दिए, इनपुट डिमांड फंक्शन, ठीक है। इनपुट डिमांड फंक्शन दिए उन्होंने जी हमें। जो एल दे रखा है, एल इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, W एंड R वो दे रखा है हमारे पास में उन्होंने Q बाय, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है जी, Q बाय 50 रूट W बाय R, Q बाय 50 रूट W बाय R, नो डाउट, ठीक है। W बाय R गाइस ठीक कर लो, इट इज नॉट W बाय R, इट इज R बाय W, ठीक है। Similarly, capital is a function of quantity W and R, so it is Q by 50 and W by R, ठीक है। वो मैंने इसको पढ़ लिया था। गाइस अब मैं आपको छोटी चीज बता दूं। पहली बात तो कहते आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको भाई 5 के 5 चाहिए, 5 मार्क्स। तो अगर आपको 5 के 5 नंबर चाहिए, ऐसी बात तो नहीं कि बस थोड़े बहुत नंबर ले, तो कुछ लिखना भी पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी इनपुट डिमांड फंक्शन हमारे क्वांटिटी की फॉर्म में आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी इनपुट डिमांड फंक्शन हमारे क्वांटिटी की फॉर्म में आ जाए तो गए तो हमारी कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड्स होते हैं, राइट। मैं लिख देता हूं, इफ द इनपुट डिमांड्स आर द फंक्शंस ऑफ क्वांटिटी, बस ओनली क्वांटिटी कह सकते हो आप, W एंड R तो कांस्टेंट होता है, देन these input demands are known as compensated input demand functions, राइट गाइस। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब उन्होंने बोला है सॉल्व फॉर प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि हमें पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हमें Q इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर बनाना, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, जस्ट वी मेक दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम इसको जो इंफॉर्मेशन को हमें Q इज अ फंक्शन ऑफ K एंड L बनाना है। तो गाइस हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एज यू नो कंपनसेटेड लेबर दे रखी है Q बाय 50 रूट R बाय W एंड कैपिटल दे रखा है Q बाय 50 W बाय R। तो मैं क्या करता हूं, मैं W बाय R इज इक्वल टू कर लेता हूं, ठीक है, W बाय R। अब एक ये बताओ, मुझे Q इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर करना। ध्यान रखना, प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ना, वो कभी भी W एंड R का फंक्शन नहीं होता अगर वो एक अंडरलाइन प्रोडक्शन फंक्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वो कभी भी WR की फॉर्म में नहीं होता, राइट गाइस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ये हो गया 50L बाय Q इज इक्वल टू रूट R बाय W, ठीक है, R बाय W। और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो इसको, R बाय W इज इक्वल टू 50L बाय Q का होल स्क्वायर
और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया W बाय आर इज इक्वल टू Q बाय 50L कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट गाइस। सिमिलरली ये दे रखा था मुझे, तो ये आ गया W बाय आर रूट इज इक्वल टू 50K बाय Q, और यहाँ से W बाय आर आ गया मेरे पास में 50K बाय Q का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को गाइस आप कंपेयर कर दो। कंपेयर बोथ इक्वेशन, सो मीनिंग क्या होगा, W बाय आर दे रखा है हमारे पास, ये W बाय आर इज इक्वल टू Q बाय 50L का होल स्क्वायर एंड W बाय आर इज इक्वल टू 50K बाय Q का होल स्क्वायर, एंड जब आपने इसको कंपेयर किया तो ये हो गया Q बाय 50L होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50K बाय Q का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूं। ये हो गया आपका Q स्क्वायर बाय 2500 L स्क्वायर, और ये 2500 K स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसको जस्ट सॉल्व किया तो ये हो गया Q की पावर 4 या Q की पावर 4 कर लेते हैं इसको, और ये हो गया हमारे पास में 2500 मल्टीप्लाई बाय 2500 K स्क्वायर और L स्क्वायर। ठीक है, और फिर गाइस हमने इसको सॉल्व किया तो ये Q इज इक्वल टू 2500 का स्क्वायर एंड K L मतलब 2500 का स्क्वायर, K का स्क्वायर, L का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एक होल पावर 1/4 आ गई। ठीक है, और तो बहुत हमने सॉल्व किया इसको। देखो गाइस, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2500 स्क्वायर मतलब 2500 की का स्क्वायर है, फिर पावर 1/4 भी है, इंटू KL स्क्वायर फिर 1/4 भी है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हाफ, और 2500 का के पावर हाफ होने का मतलब होता है 50, एंड KL होल स्क्वायर की पावर 1/4 होने का मतलब होता है रूट KL, तो Q आ गया हमारा रूट KL। ठीक है, तो गाइस दिस इज आवर अंडरलाइन प्रोडक्शन फंक्शन, Q इज इक्वल टू 50 रूट KL, दिस इज आवर अंडरलाइन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है बेटा, तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। ओके।